Good morning, student. So today topic I teach you कौटिल्य अर्थशास्त्र। आज हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये हेरिटेज में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कौटिल्य के जमाने में खेती कैसे की जाती थी और खेती करने के क्या तरीके थे, हार्वेस्टिंग कैसे किए जाते थे, क्योंकि धरती पे बिना अन्न के कोई जिंदा नहीं रह सकता है। तो हेरिटेज में टॉपिक आता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह 321 से 296 बीसी तक इसका कार्यकाल रहा है। कौटिल्य का नाम चंद्रगुप्त, जो कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य मंत्री हुआ करते थे। इनका नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा उस अर्थशास्त्र को कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। उस अर्थशास्त्र में इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में भी थोड़ा सा लिखा, खेती कैसे की जाती थी, खेती करने के तरीके क्या हुआ करते थे, खेती कितने प्रकार से की जाती थी, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी इत्यादि, इन्होंने उसके बारे में चर्चा किया है। सो हम आज देखते हैं कि कौटिल्य आल्सो नोन एज विष्णुगुप्त आर चाणक्य, इनका नाम जो था विष्णुगुप्त नाम था, या इसको इन्हीं को हम क्या कहते थे, चाणक्य कहते थे। जो कौटिल्य का पुराना नाम था विष्णुगुप्त और उन्हीं को हम चाणक्य कहते थे। वाज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ ए टाइम, उस जमाने के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही रोट ए टाइटल अर्थशास्त्र, इन्होंने अपने जमाने में अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा या बुक लिखा, उस बुक का नाम उन्होंने रखा अर्थशास्त्र। ड्यूरिंग कौटिल्य टाइम एग्रीकल्चर, कैटिल ब्रीडिंग एंड ट्रेड्स वेयर ग्रुप इनटू ए साइंस कॉल्ड वार्ता। उन्होंने बताया कि जो कौटिल्य के दौरान या कौटिल्य के समय में एग्रीकल्चर खेती हुआ करती थी, कैटल पशुपालन किया करते थे, ब्रीडिंग हुआ करता था। तो उसके बाद उसने बहुत सारे ग्रुप को, अलग अलग लोगों ने उस व्यवसाय को इन्होंने वार्ता कहा। क्या कहा? वार्ता। उस जमाने के व्यवसाय को कौटिल्य साहब वार्ता करते हैं, जिसमें खेती किया जाता था, पशुपालन किया जाता था, ब्रीडिंग किया जाता था, व्यापार किया जाता था। उस सारे समूह का एक नाम हुआ करता था वार्ता। एग्रीकल्चर टुडे रिसीव्स प्राइम इंपॉर्टेंट आर बिलो। जो एग्रीकल्चर का उस जमाने में इंपॉर्टेंट था, क्या क्या इंपॉर्टेंट था नीचे दिया गया है, जिसमें फर्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड सीड्स एंड अदर इनपुट्स। वो कहते थे अर्थशास्त्र में कि अगर स्वस्थ बीज होगा तो स्वस्थ पौधे का निर्माण होगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा। सो उस समय गुड सीड, अच्छे बीज का चयन किया जाता था, अच्छे सीड्स का चयन किया जाता था, तब उसके बाद उसकी सप्लाई की जाती थी। नंबर 2, प्रोविजन ऑफ द इरिगेशन वाटर। उसके पहले सिंचाई की भी सारी उनके यहाँ व्यवस्था हुआ करती थी, चाहे नहर रहती हो, नाली रहती हो, कुछ वर्षा पे वो डिपेंड रहते थे। बट खेती करने के लिए सिंचाई का होना बहुत जरूरी है, वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, तभी हम फसल पैदा कर सकते हैं। तो प्रिवेशन ऑफ द इरिगेशन वाटर। नेक्स्ट है प्रिडिकेशन ऑफ रेनफॉल बाई IMD। वो जो वर्षा का जल था वो तालाबों में, गड्ढों में बड़े बड़े टैंक बना रखे थे, वहां पे वो उसको इकट्ठा करते थे। वो जानते थे कि उस जमाने में जब पानी की आवश्यकता होगी तो हम इसी टैंक से पानी की सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन परचेज ऑफ मशीनरी। और उस जमाने में छोटी छोटी मशीनरियों पे भी कृषि व्यवसाय डिपेंड हुआ करता था। जैसे आप जानते होंगे हल का व्यवसाय करना, हल के द्वारा खेती की जाती थी। उस समय जो सामान्य देसी हल हुआ करता रहा होगा, हो सकता है मेस्टन भी हुआ करता था, क्योंकि जमीन की सीना चीरने के लिए हल ही उपयोग किया जाता था। उसमें बीज की बुआई की जाती थी और फसलें पैदा होती थी। मार्केटिंग एंड सेफ स्टोरेज। जब फसल पैदा हो जाती थी, लोग हार्वेस्टिंग कर लेते थे, उसके बाद किसान व्यापारी वो बेचते थे, व्यापारी को उसको खरीदते थे, और जो बचता था वहां पे उनकी राज्य स्टोर में, राज्य सरकार स्टोर कर लेती थी। कुछ किसान अपने घर में बड़े बड़े स्टोर फार्म बना रखे थे, वहां पे भी फसलों को स्टोर किया करते थे। ये हमारे देश की पुरानी पद्धति है कि फसल अगर पैदा हो गई तो हम अपने घर में ही स्टोर कर सकते हैं या रखते हैं।
नेक्स्ट है कि सम ऑफ द बायो कंट्रोल प्रैक्टिस सजेस्टेड बाय कौटिल्य। कौटिल्य के जमाने में उस समय उन्होंने बताया कि नहीं, फसलों को बायो कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर जो रोग लगता है, इंसेक्ट लगते हैं, पेस्ट लगते हैं, इसलिए उन बायो कंट्रोल, क्योंकि उस समय दवाएं फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई पेस्टिसाइड नहीं हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बायो कंट्रोल हुआ करता था। बायो कंट्रोल में आप देखते होंगे कि आज भी हम जब चावल खाद्यान्न का स्टोर करते हैं, बड़े बड़े टैंक में रखते हैं, तो उसमें नीम की पत्तियां रख देते हैं, लहसुन रख देते हैं, प्याज रख देते हैं। तो उस समय जो उनके पास एग्रीकल्चर में बायो कंट्रोल अवेलेबल हुआ होगा, उस जमाने में लोग स्टोर करते थे, क्योंकि कोई इंसेक्ट पेस्ट न लगे। राइट। नेक्स्ट है ही आल्सो सजेस्टेड दैट हार्वेस्टिंग शुड बी डन एट प्रॉपर टाइम। वो कहते थे कि फसल का एक निश्चित अवधि में पक जाती है, उसमें कटाई कर लेना चाहिए, अन्यथा उसके बाद आप कटाई नहीं करते हैं, कुछ समय तक रुक देते हैं तो फसल नुकसान होने लगती है। इसलिए उन्होंने बताया कि समय से कटाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है कट ऑफ शुगर केन एंड प्लास्टर्ड विद द मिक्सचर ऑफ हनी, घी एंड काउ डंग। उन्होंने बताया उस जमाने में कि अगर हम गन्ने के टुकड़े को काट के, जैसे गन्ने के टुकड़े को ही काट के हम बुआई करते हैं, तो उन्होंने बताया कि गन्ने के टुकड़ों को अगर हम काट देते हैं बुआई करने से पहले, तो उसमें घी का दोनों तरफ लेप लगा सकते हैं, गोबर लगा सकते हैं, शहद लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक ना करे, रोग उसमें न लगे। आज भी देखते होंगे गन्ने की जब बुआई होती है तो छोटे छोटे टुकड़ों काट लिया जाता है और उसको ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। वो इसीलिए किया जाता था, कुछ जमाने में ट्रीटमेंट का साधन हनी हुआ करता था, घी हुआ करता था, काउ डंग हुआ करता था, दोनों किनारों पे लगा देते थे। नेक्स्ट है द क्रॉप लाइक वेजिटेबल, कुकर बीट्स एंड सीरियल। उस जमाने में जो फसलें पैदा होती थी, कौन कौन सी फसलें पैदा होती थी? वेजिटेबल पैदा किए जाते थे, सब्जी पैदा की जाती थी, कुकर बीट्स पैदा किए जाते थे, और सीरियल्स खाद्यान्न पैदा किए जाते रहे हों। चावल, धान, गेहूं, मटर, ज्वार, बाजरा, मक्का, चई, इस पुराने जमाने सदियों से चले आ रहे हैं। पहले खेती उतना अच्छी नहीं हुआ करती थी, सूखा पड़ता था तो सूख जाता था, बरसात होती थी तो बाढ़ आती थी तो फसलें गल जाया करती थी, बट उसके बीच में भी लोग फसल पैदा कर लेते थे। गन्ना, शुगर केन, शकरकंद, पोटैटो, ये सब हमारा जीविकोपार्जन का साधन उस समय जमाने में हुआ करते थे। नेक्स्ट है द क्रॉप शुड बी सोन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सीजन। ये कह रहे हैं कपिल साहब कि सीजन के अनुसार फसलों की खेती हुआ करती थी। अगर जैसा सीजन है उस हिसाब से फसलों की खेती किया करते थे। बरसात समय में धान खेती किया करते थे, रबी सीजन में गेहूं, ग्राम, व्हीट या फिर पी इत्यादि की फसलें बुआई करते थे। वेजिटेबल की बात में बुआई करते थे। वो कहते हैं, उनके कहने का अनुसार है कि सीजन के अनुसार फसलों की बुआई करने से प्रोडक्शन अच्छा हुआ करता था। बिना मौसम की फसलों को हम उगाते हैं तो हमारी फसल नुकसान होती थी, बट सीजन के अनुसार फसलों को उगाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन हाई होगा। फिर नेक्स्ट है टाइमली सोइंग इन एवरी इंपॉर्टेंट इन द हाई। समय से बुआई कर देने से फसलों का उत्पादन अच्छा हुआ करता था। कौटिल साहब कहते हैं कि उस जमाने में लोग फसलों की बुआई समय से करते थे, उसका प्रभाव ये पड़ता था कि समय से बुआई करने के दौरान उत्पादन बढ़ जाया करते थे। नेक्स्ट है एंटी सेपरेशन ऑफ द लेबर बाय लैंड ऑनर बिफोर सोइंग। बुआई करने से पहले काफी मजदूर लोग काम करते थे, साथ में खेती में काफी सहयोग किया करते थे, बुआई करते थे, उनके बदले में उनको लोग राशन दिया करते थे। उस समय जमाने में वही उनकी मजदूरी हुआ करती थी। तो खेती मजदूर वर्ग भी बहुत चाव से करते थे, उन्हीं के ऊपर खेती पूरी डिपेंड थी। नेक्स्ट है कि द सुपरिटेंडेंट ऑफ द एग्रीकल्चर शुड बी पर्सन हु इज नॉलेजेबल इन एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर। उस जमाने का कोई एक सुपरिटेंडेंट व्यक्ति हुआ करता था जो एग्रीकल्चर के बारे में, हार्टिकल्चर के बारे में पूर्ण रूप से उसको जानकारी हुआ करती थी कि मौसम कैसा बदल रहा है, कौन सा इन्फेक्शन होने वाला है, या हार्टिकल्चर में हम खेती करेंगे तो किसे लाभ रहेंगे। तो वो जो एक व्यक्ति पर्सन था जिसको हम कहते थे सुपरिटेंडेंट, एग्रीकल्चर का सुपरिटेंडेंट उस समय जो हुआ करता था, वो एग्रीकल्चर के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी थी, उसको हार्टिकल्चर के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी थी, उसको एक नाम उपाधि दी गई थी सुपरिटेंडेंट। लोग उसे सलाह लेते थे, खेती की विधियां सीखते थे। तो बच्चों उस जमाने में भी खेती परंपरागत तरीके से खेती करते चले आ रहे हैं। खेती करने के तरीकों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जई कौटिल्य के शासन काल में भी खेती हुआ करती थी। जो आज
थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, नई हाइब्रिड वैरायटियां आ गई हैं, प्रोडक्शन हाई हो गया है। बट पहले परंपरागत खेती हुआ करती थी, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हुआ करता था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हुआ करता था, लोग व्यवसाय किया करते थे, गाय का, भैंस का, बैलों का, जानवरों का, खेती का इत्यादि तरह से अपना जीविकोपार्जन करते थे। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।